Hey guys, welcome all of you to 10 Minutes GK. This is रामजी गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों आपको एक चीज बता दें कि जो ये सूर्य ग्रहण होने वाला है ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है। मतलब हिंदी में से बोलते हैं कुंडलाकार सूर्य ग्रहण। इसकी क्या खासियत होती है, कहाँ-कहाँ पर ये होने वाला है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी जानकारी से। सबसे पहले आपको बता दें कि जो 21 जून को ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये एनुलर सोलर इक्लिप्स हैं। आपने देखे होंगे जो सूर्य ग्रहण है वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एक होता है एनुलर और एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स। इन तीनों में कुछ अलग-अलग खासियत होती है, उनको भी हम समझेंगे। तो अभी जो हमें भारत में दिखेगा ये होगा एनुलर सोलर इक्लिप्स। इसकी खासियत क्या होगी, ये सूर्य का लगभग 70% हिस्से को कवर करेगा। मतलब जो चंद्रमा होगा, जो मून होगा, इट विल कवर ओनली 70% पार्ट ऑफ द सन अकॉर्डिंग टू नेहरू प्लेनेटेरियम। दोस्तों जो भी ये जानकारी दी जा रही है ये नेहरू थिएटर यानी कि नेहरू प्लेनेटेरियम के माध्यम से हमें मिली है या फिर उनके माध्यम से हमें दी गई है। जो एनुलर सोलर इक्लिप्स है इसकी खासियत क्या होती है कि जो मून होगा वो सन के सेंट्रल पार्ट को कवर करेगा। सेंट्रल पार्ट को कवर करने के कारण जो सन की आउटर सरफेस होगी, जो उसका बाहरी किनारा होगा, वो हमें चमकता हुआ प्रतीत दिखाई देगा आग के गोले की तरह। इस कारण से यहाँ पर एक रिंग ऑफ फायर अपीयर हो जाती है या फिर वो हमें दिखाई देने लगती है। इसकी एक सही और साफ तस्वीर मैं आपको आगे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। बात करें इस हम सूर्य ग्रहण की, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले ये सुबह 9:15 पर दिखना स्टार्ट होगा और लगभग 3:03 पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे इसका काम बंद हो जाएगा। हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि जो बीच का हिस्सा है ये हमें डार्क नजर आ रहा है और यहाँ का हिस्सा थोड़ी सा ब्राइट या उजला हुआ नजर आ रहा है। यही अर्थ होता है रिंग ऑफ फायर का। रिंग ऑफ फायर मतलब कि एक ऐसी गोलाकार छड़ी जो बाहरी आवरण जिसका चमकता हुआ हमें प्रतीत हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में कहाँ दिखने वाला है, तो नेहरू प्लेनेटेरियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले भारत में गुजरात के भुज में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा सुबह 9:58 पर। ये जो टाइमिंग दी हुई है एक गुजरात के भुज की दी हुई है और आखिरी तक सबसे लास्ट में कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा असम के डिब्रूगढ़ में 2:29। ये भारत की टाइमिंग दी गई है। आपके शहर में, आपके क्षेत्र में ये टाइमिंग अलग अलग भी हो सकती है। ये जो टाइमिंग मैंने बताई है ये सबसे पहले और सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण के लिए टाइमिंग बताई गई है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पर ये है, जो 21 जून 2020 यानी कि कल जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, इसके बाद भी दिसंबर में एक सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन वो भारत में विजिबल नहीं होगा। भारत में कल जो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उसके करीबन 28 महीने बाद ही आप अगला सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। वो देख पाएंगे आप 25 अक्टूबर 2020 को। कब देख पाएंगे दोस्तों? 25 अक्टूबर 2022 को ये आप देख पाएंगे। मतलब कल के बाद पूरे 28 महीने तक भारत में कोई भी सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इसकी प्रोसेस क्या होती है, हम प्रोसेस समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पर यहाँ पर सन देख पा रहे होंगे और यहाँ देख पा रहे होंगे अर्थ। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम आज की बात करते हैं तो अभी हमारी सन से रोशनी आ रही है और जिस भाग में रोशनी आ रही है वो भाग अभी प्रकाशित है, मतलब वहां पे अभी दिन है। लेकिन क्या होगा जब सूर्य और अर्थ एक ही रेखा में हो और इसी रेखा के बीच में चंद्रमा आ जाता है यानी कि मून आ जाता है। जब एक ही स्ट्रेट लाइन में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आ जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, सूर्य से आने वाली जो रोशनी होगी वो चंद्रमा क्या कर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा। मतलब उस रोशनी को अर्थ तक पहुंचने नहीं देगा और जब वो रोशनी वहां पर नहीं पहुंचेगी तो चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी के कुछ हिस्से में पड़ेगी और जिस हिस्से में पृथ्वी की मून की यानी चंद्रमा की छाया यानी कि शैडो पृथ्वी में पड़ेगी, उस हिस्से में सूर्य का वो एरिया नजर नहीं आएगा और जब सूर्य का कुछ हिस्सा नजर नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण।
सूर्य ग्रहण दोस्तों कई टाइप के देखने को मिलते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स दिखाई दे रहे हैं। 3 तरीके के सोलर इक्लिप्स हैं, पार्शियल, एनुलर और टोटल इक्लिप्स। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकेगा, मतलब कुछ रोशनी को अपने ऊपर ले लेगा और कुछ को पृथ्वी में आने देगा, तो हमें आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जिसको हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। मतलब सूर्य कुछ इस तरीके से आपको दिख सकता है या इमेज थोड़ी सी और भी बदली हुई नजर आ सकती है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कुछ इस तरीके से अपनी स्थिति आ जाता है कि वो सूर्य के सेंट्रल हिस्से को कवर कर लेगा, तो क्या होगा, जो साइड की जो आपको आउटर सरफेस दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे कुछ रोशनी आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और ऐसी अवस्था में आपको एक रिंग ऑफ फायर जनरेट होती हुई दिखाई देगी। इसको बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स, हिंदी में बोलते हैं कुंडलाकार सूर्य ग्रहण, जो कि कल भारत में हमें दिखाई देगा। इसके अलावा एक होता है टोटल इक्लिप्स। दोस्तों टोटल इक्लिप्स भारत में बहुत लंबे समय से नहीं देखा गया है। 22 जुलाई 2009 को लगभग ये देखा गया था। उसके बाद से भारत में टोटल इक्लिप्स भारत में विजिबल नहीं है। आने वाली डेट कुछ हो सकती है कि कुछ सालों बाद टोटल इक्लिप्स भारत में दिखे, लेकिन वैसे भी आपको बता दूं कि 28 महीने तक तो भारत में किसी भी प्रकार का सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिल पाएगा। तो कल जो लोग देखना चाहते हो वो लोग देख ले, लेकिन कुछ प्रिकॉशन जरूर रखें। हम एक वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको समझने की हम कोशिश कर लेते हैं। मतलब आपको कुछ चीजें बता दूं कि जब कल आप सूर्य ग्रहण देखें तो प्लीज आप डायरेक्टली आई के थ्रू, मतलब बिना किसी गॉगल्स या बिना किसी बायनोकुलर के आप सूर्य ग्रहण को ना देखें, क्योंकि इसकी जो रोशनी होती है, क्योंकि एक जब पार्ट आपका कवर हो जाएगा और दूसरे पार्ट से रोशनी आ रही होगी तो ये आपको काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो आप जो भी हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन के माध्यम से ही सूर्य ग्रहण को देखें, या फिर कुछ लोग इसको राशिफल के माध्यम से भी देखते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट एटलीस्ट यू हैव टू वियर सन गॉगल्स और ग्लासेस। ओके, सो इसके अलावा बात कर लेते हैं, द रिंग ऑफ फायर विल नॉट बी सीन कॉन्स्टेंटली। दोस्तों जिस टॉपिक पे आज ये वीडियो बनाया गया है वो मेनली कवर करता है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर की मैंने आपको बात बताई है, लेकिन आपको लगातार पूरे 2.5-3 घंटे तक रिंग ऑफ फायर नहीं दिखेगा। रिंग ऑफ फायर मतलब जो चमकता हुआ गोलाकार भाग है, ये तभी प्रतीत होगा जब वो अपने जो सोलर इक्लिप्स है अपने पीक पे होगा। मतलब पीक की कुछ टाइमिंग अलग अलग है, मतलब जैसे कि आपको 10 बजे से दिखना शुरू हुआ और लगभग 2 बजे तक दिखाई दे रहा होगा, तो पीक हमेशा होता है बीच में। पीक जो होगा, जो सबसे चरम सीमा होगी सूर्य ग्रहण की, वो बीच में होगी, और वो बीच की टाइम में होगी लगभग 11:30 से 12 बजे के लगभग। तो इस टाइम पर आप चाहें तो रिंग ऑफ फायर को आसानी से देख सकते हैं। Before and after that you will only able to see crescent shape of sun। वो टाइमिंग की ही बात बताई गई है कि टाइमिंग जो है वो जो पीक की टाइमिंग यहाँ पे बताई भी गई है 11:37 से लेकर के 1:27 एक पीक टाइमिंग है। आपके क्षेत्र, आपके नगर में ये टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग आराम से कल इस सूर्य ग्रहण को देखिए, बट हाँ अपने घर वालों से पूछ करके राशिफल के अकॉर्डिंग ही देखिए यदि आप लोग चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये सारी बातें समझ आ गई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल 10 मिनट जीके को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियो आपके जो आप काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं, ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।